अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अनुपमा के मेकर्स ने समर की मौत का बिल्कुल मजाक सा बना के रख दिया है। कैसे मजाक बनाया इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका मन है डॉक्टर के पास जाने का और आपके शरीर में किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप करोगे क्या? क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आप अपना पैर जाकर खुद कुल्हाड़ी पे मारोगे और उसके बाद चले जाओगे आप डॉक्टर के पास। बिल्कुल ऐसी ही हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुपमा के मेकर्स। एक स्टोरी जो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में उनके पास कोई स्टोरी नहीं थी, तो उन्होंने एक उसी स्टोरी को कब्र खोदा, उसी को निकाला, फिर उसी को फिर कब्र में डाल देंगे। ऐसी स्थिति हो गई है अनुपमा के मेकर्स के। और अनुपमा और लॉजिक का तो बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसको इस वीडियो में हम लोग डिटेल से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूँ कि अनुपमा सीरियल और लॉजिक दूर दूर तक एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते। इसको ऐसे समझते हैं, समर की जब मौत हुई थी उस वक्त की स्थिति और करंट की स्थिति में अगर आपको देखोगे तो कई सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे। लेकिन अनुपमा के इस सीरियल में अगर आप एपिसोड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि समर की मौत अभी 2 दिन पहले हुई थी। जब समर की मौत हुई थी तो उसके बाद आखिरकार हुआ क्या, इस पे एक बार नज़र मैं डालना चाहता हूँ। समर की मौत जैसे हुई उसके बाद सबसे पहले अगर देखा गया तो सबसे पहले अनुज को ब्लेम किया गया था। अनुज उसके बाद अनुपमा से दूर हुए। उसके बाद डिम्पी डिप्रेशन में गई थी। डिम्पी की डिप्रेशन में जाने के बाद उसका नफरत बढ़ा अनुज और अनुपमा के लिए, तो वहीं पर उसके बाद अनुपमा भी डिप्रेशन में गई थी। इसके बाद हालत ये रही कि शाह हाउस की हालत खराब होने लगी। बापूजी की तबीयत खराब हुई तो लीलाबा ने फिर से सारा ठीकरा अनुपमा के सर पे फोड़ दिया। इतना सब कुछ हुआ फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में आते ही अनुपमा शो के जो मेकर्स हैं उन्होंने 15 साल की लीप ली थी। याद कीजिए, 15 साल की लीप ली थी। और उसके बाद फिर स्टोरी दिखाई गई कि अनुपमा जो है अमेरिका पहुंचती है। वहां पे छोटी अनु थी जो कि अभी राही के रूप में आपको नजर आ रही है। उसके बाद अनुज से फिर से मिलती है। अनुपमा का एक इंडिपेंडेंट रूप नजर आता है, एक कंपटीशन जीतती है। उसके बाद कंपटीशन का सारा ठीकरा भी उसके सर पे फूटता है। तमाम तरीके की जिल्लत को सहते हुए वापस अनुपमा फिर यहाँ आती है, एक फिर से किरदार निभाती है। उसमें थोड़ा सा एजेड महिला का किरदार वो निभा रही थी, जिसमें चश्मा भी लगा उनको। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 20 साल तो कम से कम लगते हैं। इसके बाद वनराज की शो से एग्जिट होती है, अनुज की शो से एग्जिट होती है। उसके बाद फिर से अनुपमा का मुंबई वाला रूप होता है। अब आप काउंट करके देखो कि कितने साल हो गए इन सब चीज़ों को। लगभग अगर मैं सही हूँ तो 20 से 25 साल कम से कम लगा लेते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो सोनू राठौर को क्योंकि उम्र कैद की सज़ा हुई थी, तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को ऐसे काउंट कर सकते हैं कि उम्र कैद की सज़ा जो होती है 15 से 20 साल की होती है। और रिसेंट में अनुपमा को सुना गया कि अनुपमा ने देविका से जब पूछा तो देविका ने बताया 3 महीने पहले वो निकला था उससे। 3 महीने पहले मतलब एक तरह से देख लेते हैं तो 19 साल मान लेते हैं, 19 साल। लेकिन जब अनुपमा शो में अनुज को मारने के चक्कर में जब समर आगे आया था तो उस वक्त सोनू राठौड़ की उम्र कितनी थी? देखने से तो 22 से 25 साल का लग ही रहा था। 22 से 25 साल अगर तभी था, 20 साल और ऐड कर लो तो कम से कम 48 साल तो लगेंगे ना। कम से कम 48 नहीं 45 ही जोड़ लो। क्या 45 का भी लग रहा है अनुज राठौड़ या सोनू राठौड़? सोनू राठौड़ आपको 25 साल का या 30 साल का लग रहा है उसमें। मतलब सो इतना बीत गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो अनुपमा की एज, कुछ नहीं बदला तो वो सोनू राठौड़ की एज, बाकी सब बदल गए शो में। इसलिए कहते हैं अनुपमा शो में क्योंकि स्टोरी की कमी हो गई है, लेकिन स्टोरी दिखाना है क्योंकि टीआरपी की लालच है। शो को बंद कर देंगे तो जेब कैसे चलेगा, ये सब कुछ सोचना है मेकर्स को। तो कुछ भी दिखाओ लेकिन शो को उस प्राइम टाइम जो है उससे हटने मत दो। ये लालच के चक्कर में ऑडियंस को कुछ ना कुछ दिखाना मेकर्स की एक तरह से मजबूरी है। और उसी मजबूरी के चक्कर में इस तरीके की इलॉजिकल स्टोरी जो है वो दिखाना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो कहाँ से कहाँ चले गए। देविका की बीमारी पे बात हो रही थी, देविका की बीमारी को साइडलाइन कर दिया गया। अब समर की मौत की बात हो, समर भी गायब हो गया और अनुपमा, प्रकाश भाऊ और एक तरह से सोनू के बीच में चल रही है लड़ाई। तो ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है इलॉजिकल स्टोरी, जिसका दूर दूर तक किसी से भी लॉजिक का वास्ता है ही नहीं। खैर, आपका क्या कहना है इस पे? आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुपमा और लॉजिक का कितना वास्ता है। और आपको